जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंदर चैप्टर 1 है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन। जो आपका आरोह बुक है, आरोह बुक उसका पद्य खंड है, आरोह बुक का पद्य खंड, जिसमें पहला ही टॉपिक है हरिवंश राय बच्चन, जिसमें प्रमुख आत्म परिचय और एक गीत है। ये प्रमुख 2 कविताएं दे रखी है दोस्तों। प्रमुख इस टॉपिक के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, इनको अच्छे से आपको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे बाहर नहीं आने वाले दोस्तों। इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो इसी वीडियो में से बनेगा, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, हमारे द्वारा जो है बोर्ड परीक्षा पर मद्देनजर रखते हुए हिंदी की एक सीरीज निकाली जा रही है दोस्तों, ठीक है। सीरीज निकाली जा रही है, उस सीरीज की प्राइस है 30 रुपए। कितने है? 30 रुपए। लेकिन वो सीरीज अभी नहीं मिलेगी दोस्तों, वो 15 अक्टूबर के बाद मिलेगी। 15 अक्टूबर 2023 के बाद मिलेगी। तो आप सभी उसको जरूर खरीदे। प्राइस 30 रुपए है। उस सीरीज में क्या है, आपको हर चैप्टर के यानी हिंदी अनिवार्य की जो बुक है उसका जो आरोह बुक है, फर्स्ट बुक आपको पता है आरोह बुक है। आरोह बुक का पद्य खंड, गद्य खंड दोनों के चैप्टर होंगे उसमें, यानी विस्तार से होंगे प्रमुख इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आपके जो वितान बुक है, वितान बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण यानी दोस्तों हिंदी अनिवार्य के अंदर हिंदी व्याकरण लगती है। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिकों को उसमें शामिल किया गया है। तो उसकी प्राइस 30 रुपए है। वो आपको जल्दी 15 अक्टूबर के बाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी तो देखिएगा, मैं प्रमुख हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप खरीदना चाहते हैं जरूर खरीदिएगा। 30 रुपए ज्यादा नहीं है, प्राइस 30 रुपए है। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर खरीदे। बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूं। उस सीरीज के अंदर देखो, आपको प्रमुख जैसे अर्धवार्षिक के पेपर, हाफ ईयरली पेपर यानी त्रैमासिक जो पेपर है और जो बोर्ड पेपर है, सभी उसमें मिलेंगे। तो इसमें आप तैयारी देख सकते हैं। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे हिंदी में से 100 में से 100। आप हमारे साथ बने रहना दोस्तों। जो मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर विश्वास करते हैं दोस्तों, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। आप जबरदस्त तैयारी कीजिएगा दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन, ये हमारे टॉपिक का नाम है। हरिवंश राय बच्चन एक कवि है, ठीक है, कवि है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने 2 प्रमुख कविताएं लिखी, एक तो आत्म परिचय और एक गीत, जिसमें देखो प्रमुख 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूं। इनको अच्छे से आपको याद करना है। आपके सामने यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवंत भाषा में किस शैली में बात कही है। तो याद रखना, देखो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना है संवेदनसिक्त गेय शैली में। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवंत भाषा में किस शैली में बात कही है, तो संवेदनसिक्त गेय शैली में, यह आपको याद रखना है। चलो दोस्तों, प्रमुख दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, जो बीच बीच में जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने आपके सामने लिए हैं दोस्तों। हालावादी दर्शन क्या है? हालावादी दर्शन जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की भावना को क्या कहते हैं? हालावादी दर्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करें, इनको अच्छे से याद करें दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा हालावादी दर्शन हुआ। इसके बाद देखते हैं हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवाजी, कुंवर नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना होगा? हरिवंश राय बच्चन करना होगा। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है प्यारे मित्रों? हरिवंश राय बच्चन है। यह आप अच्छे से याद रखें। चलो प्रमुख आगे देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, आत्म परिचय तथा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के रचयिता कौन है? देखो, आत्म परिचय किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। दिन जल्दी जल्दी ढलता ये कविता है, तो दोस्तों किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? देखो, हमने कविता पढ़ी है अच्छे से कि कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, आपने पढ़ा होगा। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का सार लिए फिरता है, ठीक है, जग जीवन का भार लिए फिरता है, ये आपको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, 6वां क्वेश्चन है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कवि स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। किसका संसार लिए फिरता है दोस्तों? कवि जो है, कवि हरिवंश राय बच्चन, वह स्वप्नों का संसार लिए फिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7वां, कवि किस अवस्था में उन्माद लिए फिरता है? उन्माद का मतलब क्या होता है? उन्माद का मतलब होता है मस्ती या पागलपन। क्या होता है प्यारे मित्रों? मस्ती या पागलपन उन्माद का अर्थ होता है। तो कवि किस अवस्था में उन्माद लिए फिरता है? तो कवि जो है वो युवावस्था में जो है उन्माद लिए फिरता है। याद रखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कवि की वाणी कैसी है? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी है प्यारे मित्रों शीतल। कवि की वाणी किस प्रकार की है? कवि की वाणी शीतल है, याद रखें। इसके बाद देखो प्रमुख 9वां क्वेश्चन, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिरता है दोस्तों, याद रखना, कवि जो है मस्ती का संदेश लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो गए? शिथिल क्यों हो गए घर जाते समय कवि के पग? रुक क्यों गए, थम क्यों गए? तो घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इसीलिए कवि के जो पग हैं वो शिथिल हो गए यानी रुक गए। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा प्रमुख अगला क्वेश्चन है, एक ये जो कविता पढ़ेंगे हम उसमें एक दीवाना दीवाना बार बार एक शब्द आएगा। तो दीवाना का क्या अर्थ है? दीवाना का अर्थ मस्ती से जीने वाले को क्या कहते हैं? दीवाना कहते हैं। दीवाना का अर्थ याद रखना, मस्ती से जीने वाला। दीवाने का क्या अर्थ है प्यारे मित्रों? मस्ती से जीने वाला। आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगला देखो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, भय सागर से कवि का क्या आशय है? भय सागर यानी संसार रूपी सागर की बात हो रही है। भय सागर का क्या अर्थ है प्यारे मित्रों? संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर भय सागर यानी भय सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर, याद रखें। नेक्स्ट, मैं स्नेहसुरा का पान लिए फिरता हूं। मैं स्नेहसुरे का पान किया करता हूं। मैं कौन सा अलंकार है? अब देखो प्यारे मित्रों, अलंकार का मैंने वीडियो डाल रखा है, अलंकार अच्छे से समझे दोस्तों। ठीक है, मैंने एक पर्सनल वीडियो डाल रखा है, उसको देखें जरूर। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूं, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है प्यारे मित्रों? रूपक अलंकार है, याद रखना। अलंकार अलंकार भी पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर से संबंधित है। एक गीत कविता में कवि ने समय को क्या बताया है? एक गीत जो कविता है उसमें कवि ने समय को क्या माना है? परिवर्तनशील माना है। क्या माना है प्यारे मित्रों? परिवर्तनशील माना है, याद रखना। नेक्स्ट है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है प्यारे मित्रों? छंद बनाना, याद रखना। इसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? जो आत्म परिचय कविता है हरिवंश राय बच्चन की, तो कवि का प्रमुख संदेश क्या है? तो मस्ती प्रमुख कवि का क्या है? संदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन से विश्वविद्यालय से में पीएचडी प्राप्त की? यानी किस विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की? तो जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है पीएचडी प्राप्त की थी, याद रखना। नेक्स्ट है, ये एक गीत कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक गीत कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है प्यारे मित्रों निशा निमंत्रण से। किससे ली गई है? निशा निमंत्रण से, आप याद रखना। इसके बाद देखो 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, पति के मन में किस बात की आशंका है? पति के मन में किस बात की आशंका है? तो पति के मन में यह आशंका है कि घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए। घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए और रात्रि के कारण उसे कहीं रुकना पड़ सकता है। तो ये प्रमुख दोस्तों पति के मन में प्रमुख बात चल रही थी। तो पति के मन में किस बात की आशंका है? कि पति के मन में यह आशंका है कि घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए और रात्रि के कारण उसे कहीं रास्ते में ही रुकना ना पड़ जाए। ठीक है, ये प्रमुख उनके मन में बात चल रही थी पति के मन में। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? जो संसार के लोग होते हैं वो पृथ्वी पर वैभव यानी धन को जोड़ते हैं, अर्थ को। ठीक है, तो आप करना है अर्थ या धन को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, अब जो प्रमुख 20 क्वेश्चन तो हमने जो देखे वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जो 4 ऑप्शन के अंदर पूछे जाते हैं। अब आपके सामने देखो लघुतरात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रमुख इनको आपको अच्छे से याद करना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। 21वां क्वेश्चन देखो, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो देखो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को जग से जोड़ने, ठीक है, संसार से जोड़ने की बात करता है और उससे अलग रहने की बात भी करता है। प्रस्तुत कविता में जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो संसार को जोड़ने और संसार से अलग रहने की बात भी करता है। वे संसार की चिंताओं एवं व्यथाओं के प्रति सजग हैं। ठीक है, सजग हैं। इस तरह वे संसार की निंदा प्रशंसा की चिंता ना करके, यानी संसार की निंदा प्रशंसा की चिंता ना करके उसे प्रेम कर उसका हित साधना चाहता है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं प्रमुख 22वां क्वेश्चन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहां पर दाना रहते हैं वह नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं। देखिएगा, संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग रहते हैं, दाना और नादान। आपको पता है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग रहते हैं। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? सत्य को। परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं, जो दाने के लोभ में क्या है? फंस जाते हैं। ये इसका उत्तर लिखना बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो 23वां क्वेश्चन है आपके सामने। मैं
और जग और कहाँ का नाता, पंखते में कौन सा अलंकार है। तो देखो में और जग और, यहाँ पर देखो ये अलग कर रहा है, ये जो और आया बीच वाला ये अलग कर रहा है, में और इसको अलग कर रहा है और जग और, तो कहाँ का नाता, पंखते में आपको पता है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, यमक अलंकार है। मैं कह रहा हूं प्यारे मित्रों, आप जो है अलंकार का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उस अलंकार के वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके क्या है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो अलंकार से संबंधित। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो कवि का स्वभाव, यानी किसका स्वभाव, कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का स्वभाव भले ही कोमल हो, परंतु उसके हृदय हर्ट तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। ठीक है, उनके हर्ट और विचारों में विद्रोह जोश की कोई कमी नहीं है। वे हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में क्या करते हैं, दुत्कारते हैं, पुकारते हैं, फिर भी अपना होश नहीं खोते हैं। ये इसका उत्तर लिखना है, शीतल वाणी में आके होने का क्या अभिप्राय है। तो इसका ये सटीक उत्तर है दोस्तों, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये जो मैंने आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित 25 क्वेश्चन लिए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद करना दोस्तों। ठीक है, देखिएगा 25वां क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो उसमें देखो प्रमुख विशेषता ये आपके सामने 3 विशेषता आपको लिखनी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पहली विशेषता में आप लिख सकते हैं कि इसमें कविता की गेयता तथा श्रुति मधुरता की विशेषता व्यक्त हुई है। ठीक है, जीवन का समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, ये इसमें बताया गया है। जीवन का समय बहुत कम है और काम बहुत है। मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति करने में क्या करना चाहिए, थोड़ा जल्दी करना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख दिन जल्दी जल्दी ढलता में जो है वो कविता की मुख्य विशेषता इसमें व्यक्त की गई है। इन विशेषताओं का हमें पता चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस चैप्टर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपको अच्छे से याद करने हैं। और दोस्तों हिंदी की एक सीरीज निकल रही है जो 15 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्राइस है 30 रुपये। इसमें क्या है कि आपको पता है हिंदी में 2 बुक हैं, आरोह और वितान। आरोह के यानी पद्यखंड और गद्यखंड के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे उस सीरीज में। साथ ही आपको जो अपनी जो वितान बुक है, वितान बुक के भी उसमें क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, 3 चैप्टर ही वितान में तो आपको पता है। और साथ ही जो व्याकरण पूरी है वो उसी सीरीज में होगी। व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी, प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, 15 अक्टूबर के बाद वो मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।